एक ही रात में पूरी दुनिया हिल गई। अचानक आसमान में अनगिनत एलियन स्पेसशिप दिखाई देने लगे। वो इतने विशाल थे कि ऊंची से ऊंची इमारतें भी उनके सामने छोटी लग रही थी। वे जमीन से सिर्फ कुछ मीटर ऊपर हवा में बिना हिले डुले खड़े थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उनमें से एक भी एलियन बाहर नहीं आया। पूरी दुनिया की सरकारें दंग रह गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या चाहते हैं। हर देश ने इन स्पेसशिप पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीमें बना दी। कुछ घंटे बाद उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। हर 20 घंटे में हर स्पेसशिप नीचे की ओर एक रास्ता खोल देता था, जैसे वे किसी को अंदर आने का न्योता दे रहे हों। बहुत बहस और चर्चा के बाद दुनिया के नेताओं ने तय किया कि अंदर जाने के लिए एक टीम भेजी जाए। टीम में हर फील्ड के एक्सपर्ट थे, साइंटिस्ट, मिलिट्री ऑफिसर्स, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। उनका मिशन था पता लगाना कि इन जहाजों के अंदर क्या है और ये एलियन पृथ्वी पर क्यों आए हैं। टीम एक स्पेसशिप के नीचे पहुंची। जैसे ही वे ऊपर उठे, रास्ता धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर हल्की सफेद रोशनी चमक रही थी। एक वैज्ञानिक ने टेस्ट करने के लिए एक चमक वाली स्टिक ऊपर फेंकी। वह वापस नीचे नहीं गिरी, वह हवा में ही तैरती रही। डेविड, जो एक फिजिसिस्ट था, बोला, यहाँ ग्रेविटी सिस्टम अलग है। सबने अपने सूट्स कसकर पहने और एक एक करके उस टनल में कूद गए। ऊपर जाते जाते वे एक चमकीली सफेद परत तक पहुंचे। उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ऑन किए और एक छोटा पक्षी छोड़ा। पक्षी सामान्य रूप से उड़ने लगा। इसका मतलब था कि अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी। तभी लीसा ने पूछा, एलियंस कहाँ हैं? जवाब देने के बजाय एक सैनिक स्क्रीन को घूरता रहा। लीसा मुड़ी और उसने देखा कि रोशनी के पीछे 2 आकृतियां थीं। वे ऑक्टोपस जैसे दिख रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को शांत रखा। वह आगे बढ़ी और बात करने की कोशिश की। पहली मुलाकात ज्यादा देर नहीं चली। उन्होंने कुछ अजीब मशीन जैसी आवाजें रिकॉर्ड की, लेकिन टीम खाली हाथ वापस लौट आई। उधर पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। लोग सोचने लगे कि दुनिया का अंत आ गया है। दंगे, लूटमार, डर हर जगह फैल गया। लीसा जानती थी कि उसे जल्दी ही एलियंस से संवाद करने का तरीका ढूंढना होगा। उनकी आवाजें रोबोटिक थीं, जिनका मतलब समझना असंभव था। एक दिन बेस पर लीसा को एक डिस्प्ले बोर्ड देखकर आइडिया आया। उसे याद आया कि बच्चे भाषा विजुअल्स के जरिए सीखते हैं। तो दूसरी मुलाकात में वह एक छोटा सा चॉक बोर्ड लेकर गई। उसने उस पर ह्यूमन लिखा और अपने आप पर इशारा किया। जैसे ही एलियंस ने वह शब्द देखा, वे अचानक गायब हो गए। लीसा का चेहरा उतर गया। कुछ सेकंड बाद वे वापस आए। इस बार उन्होंने स्क्रीन पर कोई स्याही जैसी चीज छिड़की और एक अजीब सा सिंबल बना दिया। शायद यह उनका जवाब था। टीम में उत्साह की लहर दौड़ गई। लीसा ने डेविड की ओर देखा और कहा, यही बातचीत की शुरुआत है। उसने डेविड की ओर इशारा किया और एलियंस ने 2 एक जैसे सिंबल बनाए। फिर लीसा ने अपना नाम दिखाने की कोशिश की और एलियंस ने उसका थोड़ा अलग वर्जन बनाया। डेविड धीरे से बोला, वे हमें समझ रहे हैं, बस पूरी तरह से नहीं।